हेलो एंड वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश चौधरी और आज होगी ये 1 नवंबर 2023। तो आज के करंट अफेयर पढ़ते हैं। लियोनल मेसी ने 8वीं बार रिकॉर्ड 8वीं बार बेलन डी और एक बेलन डी और पुरस्कार होता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है जो साल के किसी भी लीग से जुड़ा हो या इंडिविजुअल हो, उसे दिया जाता है ये बेलन डी और पुरस्कार। तो ये लियोनल मेसी जी ने जीता है। लियोनल मेसी ब्राजील की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीता है देश को, ब्राजील को। और सॉरी, ब्राजील नहीं, अर्जेंटीना के हैं, गलती से बोल दिया, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। दोनों ही ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, अर्जेंटीना और ब्राजील। यहाँ हो गए अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की खिलाड़ी हैं। और महिलाओं में ये पुरस्कार दिया गया है एटाना बोनमती को। ये स्पेन की खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी का संबंध देश से है वो याद रखना है। लियोनल मेसी का संबंध है अर्जेंटीना से और जो एटाना बोनमती जी हैं उनका संबंध है स्पेन से। इन दोनों को ही बेलन डी और पुरस्कार दिया गया है 2023 का। लियोनल मेसी ने 8 बार ये जीता है खिताब। लास्ट बार इन्होंने 2021 का जीता था। तो इतना सा याद रखना है। फुटबॉल से संबंधित है दोनों खिलाड़ी और इनका किस देश से संबंध है ये आपको याद रखना है। ये पुरस्कार किसको दिया गया है ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। गोल्डन फुट भी होता है इसमें एक, वो भी दिया गया था इन्हीं को। तो इतना आप याद रखना। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं हमारे भारत के, डोमेस्टिक खेल होते हैं ये, और ये चल रहे हैं गोवा में, 9 नवंबर तक चलेंगे। तो उसके अंदर ज्योति यारा जी ने रिकॉर्ड समय में 100 मीटर बाधा दौड़ होती है जिसमें ऑप्टिकल्स रखे जाते हैं बीच बीच में, उनको छलांग लगाकर कूद कर आगे बढ़ना होता है। तो ज्योति यारा जी ने ये इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी। तो और इन्होंने जो होंजो में एशियाई खेल हुए थे उनके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता था। तो ये न्यूज में है इस वजह से दोनों खेलों में। तो ज्योति यारा जी का संबंध किससे है? तो इनका बाधा दौड़ से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और CAFA यानी सेंट्रल एशियाई फुटबॉल एसोसिएशन। इन दोनों के मध्य एशियाई टूर्नामेंट में राष्ट्रीय टीमों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर साइन हुए हैं। तो इसमें टोटल देश हैं CAFA में, सेंट्रल एशियाई फुटबॉल एसोसिएशन, 6 देश हैं टोटल। और जो मेन होते हैं 6 देश वही हैं, जैसे किर्गिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 ये हो गए और एक हो गया इंडिया। तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, ऐसे याद रखना। फिर ये जो AIFF यानी ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है, इसके अध्यक्ष है कल्याण चौबे। ये याद रखना क्योंकि ये न्यूज में है, तो इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एर्लिंग हॉलैंड। इन्होंने 2023 बेलोन डी और ये में बेलोन डी और में गर्ड मुलर ट्रॉफी जीती है। गर्ड मुलर, तो इसको ऐसे याद रखना, गर्ड है इसमें, गर्ड का मतलब गड्ढे से है, गड्ढा लगा लो, ट्रिक बता रहा हूँ। और इसमें हॉलैंड में होल है, तो होल का मतलब भी गड्ढा ही होता है, छेद होता है, गड्ढा होता है जो भी। तो इन दोनों में से है, तो ये याद रख सकते हो आप इस ट्रिक से। गर्ड मुलर पुरस्कार दिया गया है और एर्लिंग हॉलैंड को दिया गया है।
2023 का। और ये है गिग वर्कर, जो गिग वर्कर कंपनी है उनको फेयर वर्क इंडिया की रिपोर्ट है, जिसमें गिग वर्कर में बिग बास्केट कंपनी है उसको शीर्ष स्थान दिया गया है कि ये अच्छे से काम कराते हैं। फिर ओला, पोर्टर और उबर, इनको सबसे खराब माना गया है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन है, फेयर वर्क इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस कंपनी ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बिग बास्केट याद रखना। और गिग वर्कर्स वो होते हैं जो जैसे डिजिटल कंपनीज हैं, ये ओला होगी, उबर, स्विगी, जोमेटो, इनमें जो वर्कर काम करते हैं डेली बेसिस पे, उनको गिग वर्कर बोला जाता है। और गिग वर्कर के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको, राजस्थान सरकार इसके लिए बिल लेके आई है गिग वर्कर को का वो क्या बोलते हैं, उत्थान करने के लिए। तो ये राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये था आज का 1 नवंबर का करंट अफेयर। मिलते हैं कल, यानी 2 नवंबर के करंट अफेयर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद।